सुबह दिल्ली से जयपुर। हमने अपनी यात्रा ट्रेन द्वारा शुरू करने का फैसला किया। सुबह सुबह अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से जयपुर की ओर रवाना हुए। खिड़की से बाहर देखते ही खेत, छोटे गांव और धीरे धीरे उभरते अरावली पर्वत श्रृंखला के दृश्य बेहद सुंदर लगे। दोपहर में जयपुर आगमन। लगभग 5 घंटे की यात्रा के बाद हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर ही राजस्थानी संगीत की धुन और पारंपरिक पगड़ी पहने लोग आपका स्वागत करते नजर आते हैं। यहाँ की हवा में ही एक शाही अंदाज है। होटल चेक इन। हमने शहर के बीचों बीच एक हेरिटेज होटल चुना। जयपुर के होटल आपको शाही माहौल का अनुभव कराते हैं। होटल में चेक इन के बाद कुछ देर आराम किया और फिर शहर घूमने निकल पड़े। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। सबसे पहले हमने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का रुख किया। 1887 में बना यह भवन इंडोसरासेनिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। यहाँ प्राचीन पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और ममी तक देखने को मिलती है। हवामहल हवा महल। शाम को हमने जयपुर की पहचान हवा महल देखा। गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से बनी 5 मंजिला इमारत जिसमें 953 झरोखे हैं। कहते हैं यह महल रानियों को बाहर का नजारा देखने के लिए बनाया गया था। यहाँ की ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं। जौहरी बाजार में शॉपिंग। दिन का अंत हमने जौहरी बाजार में किया। यहाँ की कांच की चूड़ियां, राजस्थानी ज्वेलरी और रंग बिरंगे कपड़े देखने लायक हैं। बच्चों ने राजस्थानी कठपुतली खरीदी। दूसरा दिन जयपुर के किले और राजसी ठाठ। सुबह आमेर किला। दिन की शुरुआत हमने आमेर किले से की। यह किला जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बना है। यहाँ हाथी की सवारी से प्रवेश करना एक अनोखा अनुभव है। किले के अंदर दीवानयाम, शीश महल और सुहाग मंडप देखने लायक हैं। शीश महल की दीवारों और छत पर लगे छोटे छोटे शीशे दीपक की रोशनी में तारे जैसे चमकते हैं। दोपहर जयगढ़ किला। आमेर से कुछ दूरी पर स्थित जयगढ़ किला भी अद्भुत है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवान रखी गई है। किले से पूरे जयपुर शहर का नजारा दिखाई देता है। नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले से सूर्यास्त देखना अद्भुत अनुभव है। यहां से अरावली की पहाड़ियां और गुलाबी शहर का दृश्य मन मोह लेता है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है। शाम राजस्थानी डिनर। शाम को हमने चौखी ढाणी का रुख किया। यह गांव थीम पर आधारित रिजॉर्ट है जहां लोक नृत्य, कठपुतली शो और राजस्थानी व्यंजन परोसे जाते हैं। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केर सांगरी का स्वाद अद्भुत था। तीसरा दिन जयपुर के महल और विदाई। सुबह सिटी पैलेस। तीसरे दिन हमने सिटी पैलेस देखा। यह महल आज भी जयपुर के राज परिवार का निवास है। यहाँ चंद्र महल और मुबारक महल प्रमुख हैं। महल का संग्रहालय राजघराने की शाही जीवन शैली की झलक देता है। जंतर मंतर। सिटी पैलेस के पास ही जंतर मंतर है। यहाँ विशाल खगोलीय उपकरण हैं जिनका उपयोग समय और ग्रह नक्षत्रों की गणना के लिए किया जाता था। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बापू बाजार। दोपहर में हमने बापू बाजार में खरीदारी की। यहाँ राजस्थानी जूते, मोजरी, टाई-डाई कपड़े और कंबल किफायती दामों पर मिलते हैं। वापसी। शाम को हमने ट्रेन से दिल्ली वापसी की। पूरे सफर की यादें बेहद खास थीं। जयपुर का खाना। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की पहचान। लाल मांस मांसाहारियों के लिए खास। प्याज कचौरी नाश्ते में लाजवाब।
घेवर मिठाइयों का राजा। कहाँ ठहरें? बजट होटल एमआई रोड और रेलवे स्टेशन के पास। लग्जरी होटल रामबाग पैलेस, जय महल पैलेस। हेरिटेज होटल हवेलियां और किले जो होटल में बदल दिए गए हैं। यात्रा सुझाव। जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। किलों और महलों के टिकट ऑनलाइन भी बुक किए जा सकते हैं। बाजारों में मोलभाव जरूरी है। जयपुर की गलियों और बाजारों में ऑटो और रिक्शा आसानी से मिलते हैं। कैमरा जरूर साथ रखें, हर कोना फोटो खींचवाने लायक है। निष्कर्ष। दिल्ली से जयपुर की यह 2 रात और 3 दिन की यात्रा इतिहास, संस्कृति, स्वाद और शाही ठाठ का ऐसा अनुभव देती है जिसे भूलना मुश्किल है। जयपुर की हवा में रॉयल एहसास है, किलों और महलों में इतिहास सांस लेता है और बाजारों में रंग बिरंगे सपने सजते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम हो, तो जयपुर आपके लिए सबसे सही गंतव्य है।